मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भाग्यशाली मंगलार्थियों, तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ने के पूर्व दूसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक थोड़ी देर के लिए प्रकाश डाला जाएगा। एक बहुत ही अच्छा प्रकरण कल धवल में से देखा, उसको यहाँ पर लेने का भाव है। हमने एक सूत्र अभी देखा था 10-5 दिन पहले, जरायुज अंडज पोतानाम गर्भः, जिसमें ये कहा गया था कि गर्भजीव 3 प्रकार के हैं, जरायुज है, अंडज है और पोत है। एक आशंका बारंबार पैदा होती है कि चींटियों के भी मुख में अंडे देखे जाते हैं। मैंने तब कुछ खुलासा किया था थोड़े दिन पहले, याद आ रहा है आपको? मैंने ये कहा था वो अंडे नहीं होके और कुछ होगी, भोजन सामग्री, अथवा इस सम्मूर्छन के पद्धति से ऐसी ही कुछ चीज़ होती होगी और फिर उसमें से उनका शरीर निकलता होगा, जो भी कुछ होगा। बहुत चीज़, अच्छी चीज़ धवल में देखने में आई। पुस्तक 1 और 348 पृष्ठ पर एक प्रकरण में ऐसे लिखा, अंडानाम गर्भे एवोत्पत्ति रीति नियमाभावात। अगेन, अंडानाम गर्भे, मुझे अर्थ चाहिए आपसे। अंडानाम गर्भे, संधि विच्छेद करके पढ़ो, एव उत्पत्ति ही इति नियम अभावात। क्या अर्थ बनेगा इसका? क्या क्या लिखा मुक्ति? पढ़ के दिखाओ जरा। हाँ, अब मैं बिना संधि विच्छेद के पढ़ूं, अंडानाम गर्भे एवोत्पत्ति रीति नियमाभावात। आप लोगों ने नहीं लिखा, मुक्ति ने लिखा, बाद में देख ले सकते हैं आप। मुझे अभी तो अर्थ चाहिए, क्या अर्थ होगा इसका? अंडानाम गर्भे एव उत्पत्ति इति नियम अभावात। क्या अर्थ होगा इसका? बोलिए। अंडज गर्भज इनकी उत्पत्ति, बोलो। बैठो, सम्मूर्छन की तो बात ही नहीं। देखो, बोलो। अंडे से या गर्भ से उत्पत्ति होना जरूरी नहीं, नियम नहीं है। किसका नियम नहीं? कि सुनो, गर्भ वाले जीव के ही अंडों की उत्पत्ति होती है, ऐसा नियम नहीं है। इसका मतलब गर्भज के अलावा भी अंडे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे चींटी आदि। ये बहुत ठोस आधार कल मुझे मिल गया। हम क्यों डरे ये कहने कि वे अंडे नहीं है? अंडे है तो, लेकिन वो माँ बाप के रजवीर्य से मिलके बने हों, एम बात न थी। अंडा अंडों में फर्क है, वो कोई गर्भ से नहीं निकले हैं, माँ पिता के रजवीर्य से। हाँ, लेकिन ये भी अंड संज्ञा को प्राप्त होती है। बहुत अच्छी चीज मिली, मैंने कहा आप सबको पढ़ा देवे। फिर वैसे आगे के अध्याय में चलना, वहां पर तो लेना संभव ही नहीं होगा। और कल एक चीज हमको नहीं मिली थी, वो चीज कौन सी थी? सक्षम बोलो। हाँ, वो चीज कौन सी थी जो कल हमको नहीं मिली थी? क्या क्या प्रकरण क्या था? पेज की छोड़ो, प्रकरण क्या था? प्रकरण क्या था? प्रकरण जिसके पीछे हम ढूंढ रहे थे। प्रकरण ये था कि मैंने कहा था टोडरमल जी ने अपेक्षाएं लिखी है। वे कहते हैं कि देवों की उदीर्णा कहीं भी है और नहीं भी कहीं है। याद आ रहा है?
और अकाल मरण की चर्चा कल कर रहे थे, उस प्रसंग में वो बात आई थी। वो 296 पृष्ठ आप सब खोलेंगे, 296 इस पेज पर आप सब आएंगे। मैं ये प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा आज। कल जाते ही बिल्कुल पहले स्ट्रोक में मिल गया, क्यों जाने यहाँ पर याद नहीं आया पेज, क्या मालूम योग्यता। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, कौन सा प्रकरण कौन पढ़ के दिखाएगा? जल्दी, जो जल्दी खोएगा पाएगा, उसे कुछ नकदी इनाम मिलेगी, मुक्ति कल जैसी। हाँ देखो, ढूंढते रह जाओगे बच्चों। देखो हाँ, तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। यही कहा था मैंने कल। अन्य निमित्त मतलब शस्त्रघात, विष सेवन, पर्वतपात, वो अग्नि प्रगमन आदि आदि। और 10 करणों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है। वह ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना। पकड़ रहे सब? अभी क्या है मैं और थोड़ा समझाऊं। गेटिंग? प्रकरण समझ में आ रहा है? संकित होता क्या है देखिए, वास्तव में तो ये चारों आयु हमारी जो उदय में आ रही है ना, उसके साथ साथ उदीर्णा भी प्रत्येक समय में सबकी हो ही रही है। वैसे मैंने एक बात कही थी, विशिष्ट अपवाद स्थितियों को छोड़ो तो 6वें गुणस्थान तक जितने कर्म का उदय चलता है, साथ साथ उनकी उदीर्णा भी चलती है। सो आयुओं के भी, चारों आयुओं के उदय के साथ उदीर्णा भी चलती है खरेखर। ओनली मात्र मरण का समय अवली, जितना वो अवली का पार्ट है, तो उतने में बस वो उदीर्णा रुक जाती है अंतिम अवली काल में। और उदीर्णा किसकी नहीं होगी कोई बताएगा? ये किसकी उदीर्णा की बात चल रही है? बुद्धिमान की बद्यमान? बद्यमान आयु की उदीर्णा हो सकती है क्या अभी? अरे ऐसे कैसे हो गया? अभी उसकी उदीर्णा कभी नहीं होगी अभी। अभी तो ये आयु चल रही है, इस आयु में वो आगे की आयु कहाँ उदय में आनी? तो वो जो उदयगत, जिसका उदय चल रहा है, उसी आयु की उदीर्णा की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर उदीर्णा का अर्थ क्या लेंगे समझ लीजिए सब। और फिर भी यहाँ पर वो अकाल मरण क्यों नहीं नाम पाएगा? फिर अपवर्त क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये कदली घात वाला उदीर्णा नहीं है, ये जुदी ही उदीर्णा है। मैंने कहा नहीं, सभी कर्मों में लगभग होती है। इस उदीर्णा का अर्थ ये लेना कि आगामी जो उदय में बाद में आने वाले थे, वे उन निषेकों में से असंख्यातवा भाग, कुछ परमाणु अब भी आकर खिर रहे हैं। वो पूरा का पूरा निषेक खाली नहीं हो रहा है अभी। यदि पूरा का पूरा निषेक खाली हो तो वो अकाल मरण नाम पाता है। कुछ वो उदय में आते रहते, वो तो असंख्यात वर्ष तक आता रह सकता है। समझ रहे हैं आप सब? मैं थोड़ा पढ़ के दिखाऊंगा। भारी पढ़ रहे क्या? थोड़ा मैं पढ़ के दिखाऊंगा एक प्रकरण, इसी को पुष्ट करने के लिए, तो और बात पक्की हो जाएगी। देखिए, वैसे ये मेरे पास जवाहरलाल जी भिंडर वाले, उनकी शंका समाधान की प्रश्नोत्तरी है। पृष्ठ क्रमांक आप चाहो तो बाद में भी पढ़ सकेंगे, 171 है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ इसमें से। देखो आगे क्या कह रहे हैं। प्रश्न है, 10 करणों के कथन में से उदीर्णा करण देवायु के भी है। शंका पूछी, सब समझ रहे? और इसी को आधार बनाकर जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते 296 पर ऐसा लिखा है, ये प्रश्न उनको पूछा किसी ने कि 10 करण के कथन में से उदीर्णा करण देवायु के भी है, इसका क्या समाधान? क्या देवायु के भी आयु की उदीर्णा होती है? और यदि हाँ, तो उनके आयु की स्थिति भी कम होती होगी। नहीं तो ऐसा क्यों लिखा?
मतलब उनका भी कदलीघात होता होगा, और कदलीघात होने का तो सवाल ही नहीं उनका, अपवर्त थोड़ी होता है उपपात जन्म वालों का। उत्तर, प्रायः सभी जीवों के चारों आयुओं की ब्रैकेट में जो कि उदीयमान हो, उदीर्णा होती रहती है। जो कि उदीयमान हो मतलब ये भुज्यमान आयु की बात है, ये कहना चाहते हैं, बद्धमान की नहीं। मात्र बद्ध पर भव संबंधी आयु की उदीर्णा इस भव में नहीं हो सकती। उदीर्णा उदयागत प्रकृति की ही होती है, तथा भोगी जाती हुई आयु की उदीर्णा मरण के समय अंतिम अवधि काल में उस भोगी जाती हुई आयु की भी उदीर्णा, बोलो पूरी करो, नहीं होती। बद्धमान की तो सवाल ही नहीं, बाद में लिख लेना, आप समझा भी है, मैंने तो आधार भी दिया, बाद में नोट कर सकते हैं। अभी तो मेरी तरफ ध्यान दो सब। बद्धमान की तो उदीर्णा होनी नहीं, लेकिन भुज्यमान की भी अंतिम अवधि में उदीर्णा नहीं होगी, इतना पैच रह जाता है। अन्यत्र सर्व आयु की उदीर्णा होती रहती है। शंकाकार को शंका का कारण यह है कि वे उदीर्णा और अकाल मरण का अंतर नहीं समझे। अकाल मरण यानी कदलीघात की स्थिति में आयु के ऊपर वाले पूरे के पूरे निषेक नीचे अंतर्मुहूर्त प्रमाण निषेकों में आकर मिल जाते हैं। पूरे के पूरे निषेक और बिल्कुल अंतर्मुहूर्त में ही सबको खिरना ही है। परंतु आम सामान्य स्थिति में आपके हमारे अभी होने वाले आयु कर्म की उदीर्णा में ऐसा होता है कि जिन जिन निषेकों में से उदीर्णा होती है उन निषेकों में से मात्र असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही परमाणु उदयावली में प्रविष्ट होते हैं। सबके सब परमाणु नीचे नहीं आते हैं। इस प्रकार वर्षों भर विवक्षित एक निषेक में से उदीर्णा होती रहने पर भी वह निषेक पूरा खाली नहीं हो जाता। पूरा खत्म तो यथाकाल उदय में आकर वेदित होने पर ही होगा। उदीर्णा एक अपकर्षण विशेष है। ऊपर की स्थिति में पड़े निषेक अंतर मुहूर्त में अभाव को प्राप्त हो ऐसा नहीं है। अतः देवों के जीवन काल भर तक अवली कम जीवन काल तक आयु की उदीर्णा सतत होती रहती है। तथापि अंतिम निषेक की उदीर्णा द्वारा संपूर्ण कर्म परमाणु रहित नहीं हो जाता। मैंने यहाँ से पढ़ लिया। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। अभी तीसरे अध्याय की तरफ हमें बढ़ना है। तत्व और सूत्र के बात यह है कि दूसरे अध्याय में एक सूत्र चला था, सांसारिणो मुक्ताश्च। जीव दो प्रकार के हैं, सांसारी और मुक्त। मूल प्रकरण तो जीव तत्व का चल ही रहा है। जीव किसे कहते हैं? आदि आदि। शंकाकार को एक शंका उत्पन्न हुई है कि जीव अनेक अनेक प्रकार का आप कहते हो, और किस किस प्रकार का हो सकता है? आपने सांसारी मुक्त कहा, इसमें मुक्त पद प्रधान है, अब बताओ उसके बारे में कुछ। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं मुक्त जीवों की चर्चा तो बहुत ही अल्प है, उनमें क्या ज्यादा चर्चा करना, करेंगे बाद में। बाद में मतलब 10वें अध्याय। बहुत अच्छा। अभी सांसारियों की थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो वो कह रहे हैं तो करो ना फिर चर्चा। अभी तक चुप्पी साधा बैठा। ही हैज केप्ट मम। मम समझते हो ना? ही हैज केप्ट मम मतलब वो चुप्पी साधे बैठा है। क्यों? उसको तब से मन में ये शंका कुदेर रही है, सांसारी मतलब कितने प्रकार की स्थितियां होती होगी। और एक शंका तो अभी तक पाले रखा है दिमाग में। 2 महीने पहले हमने चर्चा की थी, भव प्रत्यय धीर देव नार का नाम।
मैंने तब भी ये सूत्र चलाते समय कहा था ये पहले अध्याय का सूत्र है, ये होगा 25-30 के बीच का सूत्र, 27-21वां है। ओके, अरे अच्छा, आपको ताजा ताजा मामला है, ये याद है सूत्र नंबर। मैंने कहा था कोई भी सूत्र पूछूंगा वो बराबर लिखना है। कितने जन लिख पाए थे वो सूत्र? सूत्र नंबर 26वां सूत्र पूछा था मैंने, कितने जन लिख पाए थे? मति श्रुति और निबंधो, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट आप लेट आए हो भाई, और मैं लेट आने के कारण मैं टाइम भी बर्बाद नहीं करता। आपने देखा होगा, इशारा करो फटाफट, मैं समय भी इसमें बर्बाद नहीं करता क्यों लेट आए। और फिर आप लेट आकर बाहर बैठे, ये कोई मतलब ही नहीं था। 15 मिनट वैसे ही आते ही है लेट, मुझे पता ही है ये। चलो, कहाँ तक आया मैं? हाँ, तो वहां पर एक सूत्र आया था अवधि ज्ञान का कि भव प्रत्यय अवधि देवनार का नाम, कि ये जो भव प्रत्यय वाला अवधि ज्ञान है और देव और नार क्यों को होता है। भव ही है कारण जिसमें, और गुण ही है कारण जिसमें। गुण प्रत्यय वाला वो तो मनुष्य तिरंचों को आता ही रहता है, कह रहे मनुष्य तिरंचों को भी वो अवधि ज्ञान होता है। तो वहां से एक शंका चल रही है शंकाकार की, उसको बोलने नहीं दिया आचार्य ने बीच में। कह रहे देव और नर की है क्या चीज? तो अभी आचार्य देव बोलने लग गए उस संबंध में। कह रहे प्रकरण के बीच में ब्रेकेज आ जाता नहीं तो कह रहे देव और नर के ऐसा जो तुम्हारा प्रश्न था उसका खुलासा अभी करते हैं। अब कायदे से किसका खुलासा पहले होना चाहिए? सूत्र के हिसाब से सांसारिणों मुक्ताच्छ सांसारियों की तो चर्चा चलेगी, चली रही है। देव नार का नाम, वहां पर देव, उसकी शंका थी। कायदे से देव की चर्चा पहले आनी चाहिए यहाँ पर, और देव शब्द भी लघु है इसलिए वहां पर पहले रखा था। आचार्य देव ये कह रहे हैं देव की चर्चा है बहुत बड़ी, अनेक जाति प्रजातियां, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे चौथे अध्याय में। यहाँ पर भी बहुत ऐसा होता है, जो पहले चर्चा करनी उसको तो मैं बाद में रख देता हूँ और पहले दूसरी प्रकरण की चर्चा करता हूँ। ऐसे कभी देखा है आपने बहुत जगह, तो मैं इसमें समय लगेगा, इसमें बाद में चर्चा करेंगे, बहुत टाइम लगना हो तो कल चर्चा करेंगे अलग से 1 घंटे में। आज 15 मिनट बचे हैं, ये प्रकरण नहीं उठाकर आज इसका थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ मैं, होता है ना बहुत बार। तो आचार्य देव ने भी सोचा देखो नारकियों की चर्चा हम 6-7 सूत्र में निपटाएंगे बोल रहे, और देवों की चर्चा 30-40 सूत्र लग सकते हैं उसको, बहुत चर्चा है। 4 निकाय के देव है, अभी ऐसे तो कोई नारकियों के भेद प्रभेद तो थे नहीं, तो कह रहे उनके एक काम करते वो बहुत भेद प्रभेद वाला बाद में देखते हैं, नारकियों को पहले निपटाते। क्यों? ये देव का भेद प्रभेद अभी देखते रहेंगे तो नारकियों की चर्चा ज्ञान में से निकल जाएगी। और फिर दूसरा भी एक नियम है, क्या नियम है कि नीचे से ऊपर की तरफ चलना चाहिए। कभी भी पतन से लेकर उत्थान की तरफ बढ़ने में आनंद होता है। हम गुणस्थान भी परिपाटी, हम जब भी गुणस्थान लिखना होता है हम ये नहीं लिखते ऊपर कौन सा मिथ्यात्व, सासदन सम्यक्त्व, आपने पढ़ा ना गुणस्थान? नहीं, दूसरों ने पढ़ा पिछले साल। सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, ऐसा नहीं लिखते हम कभी, हम नीचे लिखते हैं मिथ्यात्व। आपने देखा गुणस्थान विवेचन की पुस्तक, उसमें 14 सीढ़ियां रखी, नीचे से ऊपर तक लिखना है आपको, नीचे से ऊपर। इसीलिए यहाँ पर अधोलोक का वर्णन पहले प्रारंभ करेंगे, नरक का। इस अध्याय में नरक गति की चर्चा चलेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था 2 प्रकार की शैलियां है। एक शैली तो ये होती है अणुपूर्वी शैली या पश्चात अणुपूर्वी शैली, एक सीधी और एक उल्टी शैली। अब सीधी और उल्टी तो इसको क्या कहे, मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 शैलियां मैंने आपके सामने रखी थी। एक तो टोडरमल जी की शैली, जिसमें वे क्या करते, बोलो मुक्ति, संसार के दुख का निरूपण पहले करते हैं, 6 ढालाकार ने उनका अनुगम किया, और बाद में चलकर वे सुखी होने का उपाय बताते हैं। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वां अध्याय प्रारंभ हुआ मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अभी तक मिथ्यात्व की चर्चा हुई, दूसरे तीसरे अध्याय में चतुर्गति के दुख का वर्णन किया। 6 ढालाकार ने ऐसा ही किया, पहली 2 ढाल में चतुर्गति का भ्रमण, उसका कारण बताया, और फिर तीसरी ढाल से अब सुनो संकेत दोनों प्रकार के। ये तत्वार सूत्र की टीकाओं की ये विशेषता है
इन्होंने सबसे पहले सुखी होने का उपाय बताया। मैंने पहले दिन इसकी चर्चा की थी, आपको याद आ रहा है? क्योंकि वो ये सुन सुनकर और डरे ना कि इतना दुख इतना दुख। अरे उसको पहले चाबी दो हाथ में। मैंने उदाहरण दिया था, मैंने राम का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, रामायण का। मैंने कहा था कि रामायण, ये जब राम पागल हो गए मोह में लक्ष्मण के, वो ढोने लग गए लाश को, तो फिर दोनों ने, कृतांत वक्र का जीव और बोलो जटायु का जीव, दोनों एक साथ वहां पर आए। एक जन उनके संबोधन में लग गए और एक का जीव, वो जो दुर्योधन ने, ये रावण के भांजों ने आक्रमण किया था अयोध्या पर, ये मौका देखकर, गाफिल देखकर, तो उसकी रक्षा करने के लिए चले गए। तो मैंने कहा था उस एक देव ने विक्रिया से इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी और घेर लिया पूरा। किसको? और रावण के पक्ष वालों को। रावण तो मर गया था अभी, रावण तो कब का काम तमाम हो गया था उसका, ये तो लौट के आया था राम, तब की बात है। लक्ष्मण तो मर गए हैं ना अभी। तो उन्होंने पूरा घेराव डाला, लेकिन कैसा घेराव डाला उस देव ने? वो पूरा घेराव डाल के भी थोड़ा ओपनिंग रख दिया था। क्यों? ये ओपनिंग नहीं रखेंगे हम, मैंने तब उदाहरण दिया था, हम दरवाजे पर खड़े रहकर बिल्ली को हटाना चाहेंगे, वो सीधा झपट लेगी तुम्हारे ऊपर। तो थोड़ा गैप नहीं रखते हुए, तो फिर किम कर्तव्य विमूढ़ होकर फिर वो सीधा आक्रमण चालू करते। तो कहते अभी डर गए हैं, अभी उनको कोई रास्ता यदि मिले भागने का तो अपने आप, अपने हाथ भी लाल नहीं होंगे और अपने आप ये भाग जाएंगे। वैसे देवों पर क्या लाल होना, क्या इनकी तो विक्रिया थी, लेकिन ये भाग गए सबके सब। यदि ये गैप पहले रखो और फिर घेराव डालो, उसी प्रकार पहले चाबी दो हाथ में निकलने की और फिर दुख का उपाय बताओ, दुख की स्थिति बताओ। क्यों? पहले दुख की स्थिति बताएंगे, हो सकता है अटैक आकर, कैंसर के मरीज को पहले कैंसर की गंभीरता बताने के पहले, जानते हो इसमें कितने जन मरे हैं? खोलो कमरा, 4 लाश। खोलो वो कमरा, 10 लाश। वो वही गिर जाएगा, मुश्किल वो जिंदा रह पाए। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत जन, अधिकांश मरीज, इसलिए डॉक्टर कहते हैं उनको चेक तो कर देते मरीज को, यहाँ कह रहे बताना नहीं मरीज को, उसको अमुक रोग हुआ है, बताना नहीं। मरीज को नहीं बताकर मरीज के घर वालों को बताते हैं। उसको अंधेरे में इसलिए रखते हैं क्योंकि अब भी वो सुनेगा तो अभी मर जाएगा, अटैक से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और पहले ये बताओ, सिंपल, ऐसे कितने ठीक किए हमने रोग, साधारण रोग है बोले, चलते फिरते। आज देखो ये फोटो एल्बम दिखाओ और रोजाना आदमी उठ रहे बैठ रहे, ये मरणासन्न स्थिति पहले और आज की स्थिति। अखबार में लिखा जाता है कि ये पेशेंट फर्स्ट एंड ये आज की कंडीशन क्या है उसकी, एकदम बहुत अच्छा सा चल रहा है। तो कहते मामूली बात है कैंसर, अभी वो डरेगा नहीं कैंसर के नाम पर। क्यों? बहुत इलाज किए हैं, ये चालू किए दे रहे, महीने में देख लेना कैसे ठन हो जाओगे तुम। तो उसी प्रकार इनकी शैली थी कि पहले सुख का उपाय बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वहां पर। अभी यहां पर लिखना चालू किया किस प्रकार दुख को प्राप्त करता रहे। चतुर्गति भ्रमण की चर्चा इस 2 अध्याय में चलेगी। चतुर्गति के नाम पर इस अध्याय में 3 गतियों की चर्चा करेंगे। नारकी, नारकी, मनुष्य और तिर्यंश। क्यों? यहां पर 2 लोक की चर्चा करनी है, अधो और मध्य। अधो और तिर्यक लोक की चर्चा यहां करेंगे। मध्य लोक मतलब तिर्यक लोक। और आगामी अध्याय में ऊर्ध्व लोक की चर्चा करेंगे और कुछ मध्य लोक की भी करेंगे अगले अध्याय में। उसको लोक में विभाजन करना हो तो ऐसा विभाजन करना आपको कि इस 2 अध्याय में अधो, इस अध्याय में तीसरे अधो और मध्य, कुछ मध्य लो, और चौथे अध्याय में कुछ मध्य और ऊर्ध्व। ये कुछ मध्य क्या होगा, कोई बताएगा? ये गति की अपेक्षा यदि विभाजन करेंगे तो पकड़ पाएंगे आप, गति की अपेक्षा। क्योंकि गति की अपेक्षा तीसरे अध्याय में नरक गति और मनुष्य गति, और चौथे अध्याय में देव गति थी। तो उस देव गति में
वैमानिक तो है ऊर्ध्वलोक वाले कोई पकड़ नहीं पाया है इस बात को। लेकिन भवंतरिक ये देवों की चर्चा आगे के अध्याय में जबकि है वो यहाँ के मध्यलोक के है ये सब भवंतरिक। समझ रहे हैं आप? तो गति के अपेक्षा विभाजन ये होगा और बोलो लोक की अपेक्षा विभाजन ऐसा होगा अध्यायों में यदि हम बांटे तो होगी ना। इसीलिए किसी अपेक्षा से चौथे अध्याय में थोड़ी अपेक्षा से विभिन्न अधोलोक की चर्चा होगी। असुर कुमार जाति के देव कैसे बिड़ाते रहते हैं वो तो यहां पर भी चर्चा करेंगे आप भी। ठीक है, किंचित लेकिन नहीं के बराबर चलना है अभी आगे। और किसी अपेक्षा से है ही, अधोलोक में भी देव है ही किसी अपेक्षा से। मध्यलोक में ज्योतिष है, ऊर्ध्वलोक में वैमानिक है और अधोलोक में कुछ भवनवासी, कुछ व्यंतर वाले और कुछ अधिकांश भवन और व्यंतर तो है ही मध्यलोक में। क्या बोला? घंटी बजाना है यहाँ की भी, क्या बोल रहे? ऐसा है 90% भवन और व्यंतर मध्यलोक में ही है, 10% अधो में है। ठीक है, मात्र 10% अधो की बात है। चलिए, और ज्योतिष तो है ही यहीं पर मध्यलोक में। तो मेरी तो ये कहना था, ये एक पॉलिस भी समझो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी खुद चर्चा की है कि नरक गति के जीव देखकर, वहां की यातनाएं देखकर, पीड़ा देखकर वो डर जाएगा ना फिर आदमी। खाना फिर डरा नहीं तो है, इसको डरता ही नहीं है। ये इतना दुष्ट चित्त वाला है, ये डरता ही नहीं है। ये प्राप्त पर्य में तन्मय हुआ है, जाने क्या समझ रखा है इसने। ये दिन हमेशा रहने वाले नहीं है, विला जाएंगे, निज हित करो। ये फ्यूचर टेंस देखना है, देख लो बेटा। तुम तंबाकू नहीं छोड़ोगे, देख लो बेटा अखबार में क्या छप के आई है, गाल में से आर पार ब्रश निकल गया है। नहीं छोड़ोगे मानिक चंद, देख लो बेटा ये हाल हुआ है उसका। समझ रहे आप? तो ये क्यों बता रहे हम आगे पीछे का इफेक्ट, ये सुधर जाओ। समझ रहे? ये तो डर जाएंगे सब। तो कहते डरना सर्वथा दुर्गुण नहीं है, भय एक गुण है सम्यक दृष्टियों का। बोलो 4, प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा। इसमें से एक शब्द बोलो, संवेग। संवेग का अर्थ बोलो भय। ये सम्यक दृष्टि का गुण है भाई साहब। वो बहुत डरता है नरक गति के दुख से और नरक में नहीं जाना चाहता। और बोलो नरक के जाने लायक कारण से भी दूर रहता है, परिणामों से, बहुआरंभ बहुपरिग्रह से दूर रहता है। फिर वो हमको तो दिखा नहीं, डरा नहीं है तुमको। ठीक है, इसलिए प्रथमान युग में खूब नरकों की चर्चा है। लेकिन टोडरमल जी साहब और एक बात कहते हैं, देखो प्रथमान योग में नरक की चर्चा और करनान योग में नरक की चर्चा, जमीन आसमान अंतर है। मुक्ति क्या चाहिए बेटा? नहीं बोलो बोलो बोलो, अब भी भयभीत हो गए हो, क्या बात है? दोनों में बहुत अंतर है। कह रहे हैं प्रथमान योग में जो नरकों की चर्चा है वह शिथिलता लिए हुए है। बोलो कौन अर्थ खोलेगा इसका? और करनान योग में जो नरकों का निरूपण है वो मजबूत है। बोलो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? रोम रोम कपने लग जाए ऐसा करनान योग में नरक का दर्शन कराया है। प्रथमान योग में ऐसा नहीं कराते, मात्र ये कराते ये तीसरी पृथ्वी में गया और ये चौथी पृथ्वी में गया। पुराण ये पुराण, हरिवंश पुराण ये बोल रहे हैं कि वो मर के वो तीसरे नरक चले गए, और फला पुराण ये बोल रहे हैं नहीं नहीं वो लक्ष्मण और वे मर के रावण वे तो चौथे नरक में चले गए। खेल खत्म पुराण का। करनान योग ये बोलता है इतने बिल है, इतनी गहराई है उस बिल की, इतनी यातनाएं हैं, इतना डिग्री टेम्परेचर है, ऐसा है, खूब ऐसी प्यास है, इतना ऐसा स्पर्श है, एक एक जानकारी दे देते हैं। तो वो उससे डरेगा नहीं, वो प्रथमान योग के नरक से, करनान योग के नरक दर्शन से बहुत डरेगा वो। क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत।
सामान्य जानकारी से पार नहीं पड़ती, विशेष से बहुत समझ में आता है। मैंने हमेशा एक उदाहरण देता हूं, आपको कुछ क्षत्रिय मिलने आए हैं और उसमें सूरवर्मा भी आए हैं। तो जैसे सूरवर्मा का नाम कहा, एकदम उठकर खड़ा हो गया, अच्छा सूरवर्मा है मुझे मिलने, चलो चलो। सामान्य से विशेष बलवान, ठीक उसी प्रकार नरक का सामान्य दर्शन करना, लेकिन उसकी पूरी इत्तमभूत जानकारी, खान पान, रहन पहन, ओढ़ने, उसके वेद आदि की चर्चा, लेशा की चर्चा, मार काट की चर्चा, कितने आयु पर्यंत भोगना, ये तो सब एक एक चीज, इतने पटल, इतने बिल, ये तो कर्णन योग में ही विशेषता मिलेगी। और विशेषता मिलेगी तो उसको ये सच्चाई भाषित होने लग जाएगी उसके ऊपर। समझ में आ रहा है सबको? हमको भी कैंसर का समझना है तो क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप में ये होता है, आपको ये हो रहा है, अभी सेकंड स्टेप में ये होगा, थर्ड स्टेप में होगा, अनेक अनेक स्तर का बताया जाए तो एकदम गंभीरता भाषित होने लगती है। टोडरमल जी के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि रे इससे तो लोग भयभीत होंगे, और भय तो कषाय है, कषाय तो नहीं करना चाहिए। क्या उत्तर दिया होगा मल जी ने? मल जी ने क्या उत्तर दिया होगा, बोलो? उन्होंने ये कहा भय है तो कषाय, कहते लेकिन दिस इज छोटी कषाय। कह रहे हम जैसे रात्रि भोजन ये रोजाना कर रहा है, ये तीव्र कषाय है, हम तीव्र कषाय हटाने के लिए मंद कषाय का आलम्बन करा रहे हैं। जैन दर्शन में सर्वथा कषाय के अभाव का ही उपाय नहीं है, जैन दर्शन में कषाय को मंद करने का भी उपाय बताया गया है। डायबिटीज जिसको हुआ है और आंख का ऑपरेशन करना है, मैंने एक दिन, मैं जहाँ रहता था पहले, वहाँ के मुनीम थे, वो ऐसा लिखा पढ़ी करते थे। देखो आपको याद नहीं आ रहा होगा, ये मुनीम थे ना खनियादाना में, महेंद्र जी मोटे। अब वो देखो वे ऐसा लिखते थे, पूरी लिखा पढ़ी ऐसी चलती थी उनकी, बिल्कुल आंखों से 1 इंच रख कर ऐसा लिखते थे। उनके आंखें यूँ समझ लो पूरी डैमेज हो गई थी, उम्र कुछ खास नहीं थी उनकी, बिल्कुल ये इतने पास रख कर। उनको हटाए इसलिए नहीं था काम पर, आपको लगेगा दिन में एक आध पन्ना भी लिखता होगा क्या ये आदमी, हटाए इसलिए नहीं था, वो सालों से उस ट्रस्ट में था और ईमानदार था बहुत। तो कहते थे काम करे न करे इसको बने रहने दो, ये एक मालिक के रूप में रह गए यहाँ पर, बहुत सेवा की इसने हमारी। तो मैं उसको आते जाते पूछता था, मैं नया आया, मुझे बहुत अटपटा लगता था। कहता था आंखों को कुछ करो कुछ करो, कहता करना है, ऑपरेशन करना है। मैं कहता था कब करना है? तो कहता था डॉक्टर ने अभी मना की है। मैंने कहा क्या अंधा होने के बाद उन्होंने हाँ कर दिए? नहीं नहीं, वे कहते थे अभी मुझे डायबिटीज है, उन्होंने कहा शुगर कंट्रोल किए बिना ऑपरेशन नहीं होगा। सिद्धांत कौन बताएगा? फटाफट कह रहे अभी तुम्हारी, बोलो। कषाय का अभाव करना तो मूल ऑपरेशन है, लेकिन नहीं कर सकते सीधा। पहले शुगर, अब जानते हो ना, कोई भी ऑपरेशन करना हो, शुगर वालों की बड़ी समस्या है, शुगर और डायबिटीज। क्यों? आपने देखो घरों में किसी के यदि होगा, उनको कुछ भी करना हो, ऑपरेशन नहीं हो सकता उनका तुरंत, कह रहे शुगर पहले कंट्रोल करो। अब वो नहीं, एक समस्या उनकी शुगर ही कंट्रोल नहीं हो रही। शुगर कंट्रोल नहीं के पीछे ये सब रोग व्याधियां खड़ी है सामने। तो कह रहे कि ये शुगर कंट्रोल करने पर ऑपरेशन चालू होगा, कषाय की मंदता में हम अपना काम करेंगे। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि छोटी कषाय को पैदा करा के भी बड़ी कषाय को छुड़ाना, ये चरणान योग की शैली है। किसकी? इसलिए किसी अपेक्षा से ये वैसे चलेगा तो कर्णन योग प्रमुखता से कथन, 3, 4 अध्याय। चरणन योग कब होगा? बस इतना दुख का कथन करके बस एक शब्द और डाल दो आगे, इसलिए तुम ज्यादा धंधा मत किया करो, ज्यादा व्यापार मत किया करो, रात्रि भोजन मत किया करो। इतनी पुट जोड़ देना, डरा के, मात्र डरा के नहीं छोड़ देना। भूत आएगा, पिलाओ ना फटाफट दूध, अभी उसको
अब भूत आएगा, खूब डरा दिया और दूध तो पिला ही नहीं। वो तो मम्मी डरा इसलिए रही थी, वो दूध ही नहीं पीता था और बोतल के साथ खेलता रहता था। तो वो आएगा कि अगर फटाफट दूध पिलाना था उसको, तो दूध तो पिला ही नहीं, फायदा क्या हुआ। तो कह रहे ये डराए तो खूब और फिर शुद्धात्मा की महिमा नहीं कराई। मैं आत्मा हूं, ये भ्रमण टालना हो तो आत्मा का आश्रय करो, रात्रि भोजन मत करो, ये चरणन योग द्रव्य योग डाला ही नहीं तो क्या फालतू वर्णन करना ही तो प्रयोजन नहीं है। समझ रहे? इसको फॉरेन फिलोसॉफीज में कैरेट एंड स्टिक थियरी बोलते हैं। इसका खुलासा कोई करेगा? कैरेट एंड स्टिक थियरी क्या होती होगी? कैरेट, कोई घोड़े को भगाना है तो आगे कैरेट दिखाओ। कैरेट किसको कहते हैं मुक्ति? गाजर। वो गाजर आगे दिखाओ तो वो खूब दौड़ता जाता है, खूब अच्छा लगता है उसको गाजर। नहीं तो एक दूसरी पद्धति है, क्या? पीछे से डंडा लगाओ, आगे गाजर दिखाओ, पीछे डंडा लगाओ। इसे कहते कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, घोड़े को भगाने के लिए। इसे ये भी कहते हैं ग्रीड एंड फियर थ्योरी। क्या बोलते हैं? या तो लालच पैदा करो, लोभ पैदा करो, या तो भय पैदा करो। कह रहे हम स्वर्ग आदि के लोभ दिखाकर, बोलो नरक आदि के भय दिखाकर भी, कह रहे वो बड़ा पाप नहीं है। टोडरमल जी कह रहे क्यों? क्योंकि आगामी भव संबंधी लोभ हम चौथे अध्याय में दिखाएंगे ना। वो मैं अभी भूमिका जमा रहा हूं दोनों की, वहां पर अलग से जमानी नहीं पड़ेगी। ये जो भय है नरक संबंधी भय है ही नो कषाय, उसकी तो किसी को शक ही नहीं। लेकिन देवगति का भी जो लोभ है वो लोभ भी मंद कषाय है। क्यों? अभी स्त्री सेवन में जो जितना लोभ हो रहा है तुमको धनार्जन में, इससे वह लोभ आगामी भव संबंधी वह लोभ मंद है। आप समझ रहे? कितने जन मेरे बात को फॉलो कर रहे? देखो हमने किसी को कहा इस भव में ब्रह्मचारी रह जाओ, अगले भव में तुम्हें खूब अनुकूलता मिलेगी, तो अनुकूलताओं को देखकर ब्रह्मचारी रहा। तो है तो लोभ कैसे दिमाग में पड़ी उसकी, मुझे बहुत मिलेगा बहुत मिलेगा। लेकिन वो मंद इसलिए है क्योंकि इतने टाइम के लिए वो रुकने को तैयार हो गया है। कह रहे तीव्र कषाय हटाने के लिए मंद कषाय का आलम्बन कराना, ये चरणानियों की शैली है। समझ रहे आप सब? तो ये सब अपेक्षाएं समझना, इसलिए यहां पर ये दुखों का वर्णन कराया जाएगा। मैं तो एक और स्मरण आपको दिलाऊं, पुराने जमाने की बात है। वर्णी जी थे, आपको पता होगा, ये इसके गांव के थे। वर्णी जी ईसागढ़ के थे। नहीं, वो तो ईसागढ़ के नहीं थे, मड़ौरा के थे, मड़ौरा। अब हुआ क्या कि वो भी विद्यार्थी मेरे 10वीं तक मेरे पास था, जो वर्णी जी के घर में रहता है ना आज, उनके घर का आदमी वो पढ़ता था, घर का लड़का, उनके कोई रिश्तेदारी का ही, उनके कोई ऐसे दूर के रिश्ते के लगते थे। और वो उसी घर में, जिस घर में वर्णी जी रहते थे, उसी घर में वो लड़का, वो 10वीं तक मेरे साथ पढ़ा वहाँ पर। आज उनके एंसेस्टर्स में पूरे वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, खत्म हो गए वो जैन फिर से। चलो, मुझे तो क्या कहनी थी बात, कहाँ तक आया, मैं क्यों कह रहा था ये? 60-70 साल पहले की बात है। पर्यूषण पर्व में एक साथ 10 विद्वान निकलते ही थे पहले ऐसे 10 विद्वान, और दिन में 10-10 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे चलता था एक विद्वान का। तो फिर 10 विद्वानों को सेट करा के दिया, 10 विद्वान 10 अध्याय चलाएंगे अलग अलग दिन। पहले तत्वार सूत्र की ये ट्रेंड थी कि पर्यूषण पर्व में तत्वार सूत्र ही चलता था पहले। 10 दिन है और बराबर 10 अध्याय में काम चलेगा, और एक प्रकार से जैन धर्म का ज्ञान होगा। तो उसमें उस 10 जन की टीम में स्वयं बड़े वर्णी जी थे, बड़े ये गणेश प्रसाद जी वर्णी, और उनके शिष्य ये सहजन वर्णी भी उसी में थे। तो हुआ क्या, एक विद्वान को एक प्रकरण मिल गया नरक गति का। तो उन्होंने बोला आप पहले अध्याय पर करो, अब दूसरे पर करो। उनको कहा कि अब तीसरे पर करो। तो एकदम मैं तीसरे पर नहीं करूँगा, मैं तीसरे पर नहीं करूँगा। क्यों? फिर वो फालतू में डराना लोगों का अच्छी बात नहीं है। तो बहुत ग्लानि भी होती है, बहुत डर लगता है, हमको भी डर लगता है, लोगों को भी बहुत डर लगता है। तो वर्णी जी ने यह कहा उनको
तुम चिंता मत करो, तीसरा अध्याय मैं चलाऊंगा। लेकिन तुम्हारी फीलिंग ठीक नहीं है, मान्यता। क्यों? यहां पर डराने का प्रयोजन पाप से भयभीत कराना है। परशम संवेग, अस्तित्वानुकंपा संवेग, ये नरक और भोगों के प्रति भयभीत होना, ये संवेग गुण है। समझ रहे? 4 धर्म ध्यान में बोलिए कोई, 4 धर्म ध्यान में जल्दी बोलिए कोई। 4 धर्म ध्यान में आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, एक अपाय विषय धर्म ध्यान है, बोलो। संस्थान विषय धर्म ध्यान है और एक विपाक विषय धर्म ध्यान है। 4 धर्म ध्यान है कि नहीं? कुछ ही नहीं समझते आप? अभी उसमें चर्चा आएगी आपके द्रव्य संग्रह में, 4-5 दिन में आ जाएगी चर्चा। 4 धर्म ध्यान में विपाक विषय धर्म ध्यान क्या है भैया? अरे कैसे कैसे पाप किए और कैसा कैसा फल भोगा, वो सब विचारना, ये सब विपाक विषय धर्म ध्यान है। मतलब किसका निरूपण आना है विपाक विषय धर्म ध्यान में? किसका निरूपण आना है? पूरे नरक का वर्णन आना है। ऐसा किया और इसके फल में शुभम चक्रवर्ती वहां चला गया, ऐसा किया और लक्ष्मण वहां चला गया, ऐसा किया रावण वहां चला गया। अपाक विषय, विपाक विषय धर्म ध्यान। और सुनो, संस्थान विषय धर्म ध्यान में क्या आएगा? संस्थान मतलब, अभी आपने तो पढ़ा ही नहीं ना, इसलिए दिक्कत है। संस्थान विषय धर्म ध्यान मतलब ये लोक का आकार प्रकार पढ़ाया जाता है संस्थान में। तो उसमें यह पढ़ाया जाता है 3 लोक का नक्शा पढ़ाया जाएगा। तो 3 लोक का नक्शा पढ़ा करवाएंगे, कैसे होगा? 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भ्रमत है बिन ज्ञान। कहा भ्रमण किया, देख लो बेटा तुम्हारी फिल्म एक बार, कैसे थे निगोद में से बाहर निकले, देखो तुम्हारी सफर कैसा चल रहा है। संस्थान विषय धर्म ध्यान में भी नरक का वर्णन आएगा। और बोल सकते है कोई हेतु? और अरे 12 भावनाएं हम देखते हैं, 12 भावनाओं में एक लोक भावना है। लोक भावना में क्या बताया जाता है? संपूर्ण लोक का स्ट्रक्चर ही तो बताया जाता है। संस्थान विषय धर्म ध्यान ही तो लोक भावना है। और फिर 12 भावना के नाम पर फिर नरक दिखाया जाता है। क्यों? वो भयभीत होवे जीव, क्योंकि एकांगी स्वाध्याय ये बहुत घातक एंड हार्मफुल होता है। एकांगी मतलब मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, इससे काम नहीं चलेगा। उसको सभी पक्षों से समझाया जाना पड़ेगा। देखो ये जो कबूतर होता है ना, कबूतर वो थोड़ी सी आहट लगे भाग जाता है, आपने देखा है। लेकिन वो जो ठठेरा होता है, ठठेरा, ठ से ठठेरा, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुक्ति आपने पढ़ा था, ठ से ठठेरा, मुझे तो याद आ रहा है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ट से टमाटर, ठठेरा नहीं समझते आप? हुई ठठेरा, वो बर्तन का काम करता है वो। अब कभी देखना, बर्तन के दुकान के ऊपर कबूतर बैठे रहते, 24 घंटे बैठे ही है। सामान्य आवाज करो तो उड़ने वाला कबूतर, ये 24 घंटे ठक ठुक जहां पर चल रही हो वहां पर कैसा बैठा है ये कबूतर? उसको वो हैबिट में पड़ गया है, वो ठक ठुक, तो उसको ठक ठुक अभी प्रभाव नहीं कर रहा है। उसी प्रकार मैं आत्मा हूं ऐसा बहुत हैबिट में पड़ जाए, उसको प्रभाव नहीं होता उसका कुछ भी। इसलिए अनेक अपेक्षाओं से वो बताया जाता है, 4 गति का वर्णन कर करा के। इसलिए वर्णी जी वगैरह जो जैन धर्म में आए थे, वो नरक का स्वरूप समझकर ही आए थे पुराण में से। कान में पड़ा उनके नरक का दर्शन, जैनियों के इतना ऐसा भयभीत, फिर खतरनाक पाप करेंगे तो ऐसा, हाँ ये कितना गजब का दर्शन है। वे जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। ये थोड़ी सी भूमिका हमने बांध ली। एक तत्वर सूत्र का सूत्र भी लगभग हमको 3-4.5 महीने के बाद देखना पड़ेगा। ये 6वें अध्याय का 7वें अध्याय में आएगा। 7वें अध्याय का कौन सा 20वां सूत्र है कि क्या है? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, 12वां सूत्र है 7वें अध्याय का। कौन सा सूत्र? जगत काय स्वभाव वा
संवेग वैराग्यार्थम तत्वार सूत्र में भी आएगा। क्या लिखा इसका अर्थ? जगत और काय का स्वभाव देखकर हमको संवेग और वैराग्य होना ही चाहिए। संवेग मतलब भय, जगत का स्वरूप दिखाकर हमको भय होना चाहिए। ओहो कितना हलाहल जहर है। शरीर का स्वरूप जानकर, उसकी अनित्यता जानकर एकदम भयभीत होना चाहिए जीव। प्रयोजन ही ये है, जगत और काय का स्वभाव जानकर जो भयभीत नहीं होगा। जिस संसार से तीर्थंकर जैसे जीव भी भयभीत हुए और तुम्हें भय नहीं लगता, तो तुम तो दुष्ट चित्त हो, महासुभट हो। टोडरमल जी ने लिखा पहले अध्याय में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, याद आ रहा है? पेज नंबर 20। बस हो गए भाई, कोई खोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या 3 गालियां लिखे, और कौन कौन सी है? दुष्ट चित्त हो, महासुभट हो और दुष्ट चित्त हो, सुभट हो और धीट हो, महाधीट हो। तीर्थंकर जैसे भी भयभीत हुए, तुम्हें भय नहीं लग रहा है, तुम तो महाधीट हो, महासुभट हो। सुभट मतलब बड़े इतने योद्धा हो, तुम तो कैसे डटे, बड़े बड़े योद्धा भाग गए यहाँ से और तुम कह रहे मैं शत्रु को परास्त करूंगा। मोह की तुम्हारी तो बड़ी माननी पड़ेगी, कह रहे। पहला सूत्र हम सब देखते हैं। आइए पहले सूत्र में क्या है। पहला सूत्र, पहला सूत्र पढ़ो भाई। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तम महातम प्रभा, आगे भूमयो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। ये पहला सूत्र चलेगा। तो देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है। यहां पर रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, ये प्रभा प्रभा सबको लगाना है, ये एक प्रकार से। और फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा और महातम प्रभा। ये कह रहे हैं ये भूमियों के नाम है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं ना, 8 पृथ्वियां है, 7 पृथ्वियां तो ये हुई, हाँ? और 8वीं पृथ्वी है ईशत प्रागभाग। ये तो 7 पृथ्वियां तो ये हुई। तो ये अधोलोक में ये 7 पृथ्वियां है, और विशेष चर्चा तो करेंगे। और एक पृथ्वी तो ईशत प्रागभाग ऊर्ध्वलोक में है, एकदम लोकांत में, अंतिम भाग में। तो कह रहे नीचे नीचे की तरफ। पहले ही ये तो अधोलोक का निरूपण कर रहे हैं। अधो मतलब नीचे, अधो मतलब अधपतन कहते ना। एक तो नीचे का वर्णन कर रहे हो, नीचे में भी नीचे नीचे की चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये क्रम से लगा लेना। ये रत्न प्रभा ये पहली पृथ्वी है, उसके नीचे शर्करा प्रभा है, उसके नीचे बोलो बालुका प्रभा है, ये नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। ये कहने के लिए कौन सा शब्द डाला इन्होंने? अधो अध, नीचे नीचे। कोई ये ना समझे एक के ऊपर एक है, और ये ना कोई समझे कि साथ साथ सब है। साथ साथ मतलब समतल पर। और देवों की जब चर्चा आएगी तो वहां पर एक सूत्र आएगा। बोलो चौथे अध्याय का सूत्र, उसमें लिखा मिलेगा ऊपरी ऊपरी। बोलो जरा सूत्र पढ़ो जरा सूत्र। तीसरा चौथा होगा कोई सूत्र? 18वां सूत्र है, 18वां पढ़ो जरा। सावधान में ऐशान वाला है, उसके बाद का वहां पर लिखा है 18वें सूत्र में ऊपरी ऊपरी। मिल रहा है क्या आपको? अभिषेक नहीं मिल रहा है? आप कल से तत्वर सूत्र लेके बैठना है आपको, ठीक है? 18वां सूत्र है। अभी वहां पर ऊपरी ऊपरी कहा, यहाँ पर अधो अधो कहा। वहां पर ऊपर ऊपर का निरूपण करेंगे, इसके बाद वो, उसके बाद वो। और यहाँ पर इसके बाद मतलब समझना, ये नीचे नीचे की तरफ कथन करेंगे, ठीक है? और ध्यान रखना यहाँ पर प्रभा का अर्थ तेज, चमक, कांति। ऐसा नहीं करना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रत्न प्रभा में तो लागू हो सकती है वो बात, शर्करा प्रभा में भी कदाचित। भैया पंख है, क्या है? बालुका है, पंख है, धूम है, तम है, महातम है, उसको प्रभा कैसे कहेंगे?
तो यहां पर प्रभा मतलब जैसा, बस अंधेरे जैसा पूरा माहौल। वहां पर उजाला उजाला ऐसा प्रभा का अर्थ यहां पर नहीं लेना। प्रभा, आभा, उजाला, प्रकाश इस प्रकरण में अर्थ नहीं है। यहां पर जैसा, उसके समान। समझ में आ रहा है सबको? ये 7 पृथ्वियां है। अब इसमें कुछ गर्भित बातें हैं। 7 पृथ्वी एक के नीचे एक है। ऊपर से ऐसा लगता है अच्छा मतलब एक के नीचे एक दबी रहेगी, नहीं, इसमें कुछ गौण कथन है। इनके बीच बीच में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वैसे और भी डाल रहे हैं। क्या क्या है ये बोल रहे हैं, पढ़िए क्या बोल रहे हैं। घन अंबु वाताकाश, कह रहे नीचे नीचे मतलब 2 के बीच में इंटरवल में और भी बहुत सारा माल है। क्या क्या है वो कह रहे हैं, गणोदधि वात वले, घन वात वले और तनु वात वले, ऐसे 3 वले तो है ही। सैंडविच होता ना, सैंडविच, सैंडविच सुना है आपने? खाने का तो सवाल ही नहीं है अपना कभी, क्योंकि अपन कहा ब्रेड बटर खाने वाले लोग, बेकरी प्रोडक्ट्स। अपन तो जैन है, जैन बाजार की कोई चीज़ खाने का सवाल ही नहीं है उसके, तो जैनी के तो। लेकिन सैंडविच में जैसा वो होता है 2 के बीच में एक, उसी प्रकार ये 7 पृथ्वियों के बीच बीच में, बस अभी कुछ नहीं पढ़ना है, अभी तुम आधे मिनट में पूरा कर रहे हो, अभी नहीं देखो कुछ, लेकिन अगले पीरियड में सब लेके बैठेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पर कोई शंका करे कि एक के नीचे एक पृथ्वियाँ है ना दबी दबी, एक की मंजिल एक के ऊपर एक, ऐसी नहीं कह रहे। बीच बीच में ये 3 वलय भी सब जगह आएंगे। और ये बीच बीच में नहीं है, ये 5 तरफ है। कितनी? 6 दिशाएं होती है, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कह रहे हैं ये जहाँ पर नरक की पृथ्वी है उसके पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों तरफ ये 3-3 पटल लगे हैं। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय के। और ये भी क्रमशः पहले घनोदधि वात वलय, फिर घन वात वलय, फिर तनु वात वलय, चारों तरफ भी है। और नीचे तो बोल ही रहे हैं, ये नीचे का तो बोल ही रहे हैं, बस ऊपर नहीं है। फिर 3 के बाद क्या है? फिर आकाश है। प्रतिष्ठा सप्ताधोध लिखा है, और आकाश है बहुत सारा। और फिर आकाश के बाद फिर दूसरी पृथ्वी चालू होगी, फिर ये 3 वलय होंगे, और फिर आकाश, फिर ये इस क्रम से 7 पृथ्वियां चलेगी। कल हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। अच्छा,